आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और मैं आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। आप सभी को डेली न्यूज भारत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नीलू जांगीर, अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष बोल रही हूँ। और रावत इलेक्ट्रिकल गुजरवास की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2024 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार, श्री राम पाई फैक्ट्री बहरोड की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं सभी समाज बंधुओं से, मातृशक्ति युवा साथियों से, बच्चों से नववर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और यह वर्ष नई खुशहाली के साथ में, नई उमंगों के साथ में सभी समाज बंधुओं को प्राप्त हो, ऐसी मैं विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आशा करता हूं कि इस नए साल के अंदर हम लोग सब लोग मिलकर के नए अंजामों तक पहुंचने का कार्य करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे ऐसे बंधु जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी बंधुओं को ऊपर उठाने के लिए कार्य करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद और नववर्ष के पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहरोड विधायक जसवंत यादव आज बहरोड के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मरीजों को फल वितरण किए। इसके साथ ही डॉक्टर से बात की और कहा कि अब किसी को डरकर काम करने की जरूरत नहीं है, भय मुक्त होकर काम करें। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, विधायक बनते ही बलजीत यादव से लिया बदला, अब करेंगे काम। और क्या कहा सुनिए जरा बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने। आज 99 इस खुशी के अंदर वो एक महान शख्सियत थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे। दुनिया के अंदर भारत को गौरव भी बढ़ाया, देश के अंदर भी अमन चैन स्थापित किया, अमन चैन के पुजारी थे। सबको साथ लेके चलने की उनमें क्षमता रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पार्षद, हमारे और सभी साथीगण किया कि अटल जी का जन्मदिन आज मन तो पूरे हिंदुस्तान में रहा और राजस्थान में भी मन रहा है। विकसित भारत और सुशासन हर ब्लॉक लेवल पर भी हुआ है, नगर पालिका में हो रहा है, जिला लेवल पर भी हो रहा है। सारे साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अटल जी का जन्मदिन आज एक अच्छे उसके रूप में यहाँ फल वितरण करके और तब मनाएंगे। देखिए, इस टाइम तो फल वितरण में सभी साथी थे। आज के दिन मुझे तो अच्छी व्यवस्था लगी। मैं आया था इसलिए वो व्यवस्था साफ सुथरी कर रखी थी, हमेशा रहती है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अब एक दिन अस्पताल की मीटिंग लेंगे। जब ये सवाल कर रहा था, अटल जी का जन्मदिन था, हम लोगों ने उस खुशी में कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जब अटल जी की सरकार की आप मंत्री रहे, किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? मैंने तो अटल जी को बहुत नजदीक से देखा। भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इनको भी पर्सनली उनसे पीएम होते हुए पर्सनली मिलवा के लाया था। मैंने उनको खाट रिप्रेजेंट करनी थी। एक मेव ने खाट बनाई थी। मैंने कहा मेव ने बनाई है, तो उन्होंने कहा है कि मेव भी तो इंसान होता है, लाओ उनके सामने उस खाट में बैठे। डॉक्टर साहब, अटल जी की कौन सी बात आपने अपने जीवन में उतारी? अटल जी की बेबाक तरीके से बात कहना साधी। उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री, ऐसा लगता था कि हमारे अपने हैं, परिवार के सदस्य हैं। वो हमेशा बहुत हल्के रूप में कठिन से कठिन चीज़ों को हल्के रूप में लेते थे। उन्होंने देश को शांति चाहिए। उन्होंने उसका याद हो आप लोगों को, पाकिस्तान से बुला के वे हम लोग को क्यों खामखा पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, परसों मंत्रिमंडल बन रहा है, खासतौर से अलवर, और अलवर में भी बहरोड और तिजारा की कितनी संभावनाएं बनती हैं? देखो, मैंने तो अखबारों के माध्यम से ही सुना है, आपके टीवी चैनलों में आ रहा है कि सामियाना लगना शुरू हो गया। सामियाना जब ही लगता है जब अगर वह औत होती है, तो पर मुझे कंफर्म नहीं है।
रही बात, ये कटु सत्यता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक छत्र अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखे, किसको नहीं रखे। और हमारी पार्टी के सभी लोग विधायक मजबूत है, सब सीएम साहब के पार्टी एक मुखी है, पार्टी के साथ है। जिसको बना देगा वो काम करेगा, जो नहीं बनेगा वो भी पार्टी के लिए, अच्छे प्रदेश के लिए, अच्छे प्रदेश के विकास के लिए, सुशासन के लिए काम करेगा। अब ये तो आपको केवल कोई अगर जवाब दे सकता है तो हाईकमांड या मुख्यमंत्री दे सकता है, कौन बनेगा। और जो बनेगा ठीक बनेगा। वैसे लोकसभा के चुनाव मात्र अब 4 महीने दूर है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी करेगी राजस्थान में 25 के 25 आए? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बूथ लेवल पर तैयारियां भी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से हम लोकसभा जीतेंगे बड़े मार्जिन। पिछले बार महाराज जी जीते थे 4.5 लाख से, इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 5 लाख से जीतेंगे। मैं तो अब कई बार कल आप व्यायाम भी कर रहे थे। कल मैं तो कई बार आपसे नहीं लिया। कोई मेरे शुभ चिंतक हो गए, वो मेरी चिंता करते रहते। मेरे ख्याल से जो सोच रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ तो उनको मार के ही मरूंगा। वैसे आप कह रहे थे जैसे मैं विधायक बनूंगा, बदलाव लाऊंगा और बदला लूंगा, क्या रहेगा? देखो, बदला तो उसी दिन ले लिया और बदलाव की अब शुरुआत कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सरकार बन जाएगी तो हम अच्छे रूप में काम करेंगे। हम मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे कि हम आए। अभी यही जो डॉक्टर क्वालिफाइड इंटेलिजेंट था, डॉक्टर बना, तो मैं एमएलए अगर बन गया तो मेरा ध्येय नहीं है कि बुद्धिमान आदमी को बात कहनी तो मैं शालीनता से कह सकता हूँ ये काम नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट के पास एक्शन है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंड, कितने ही काम। पर मैं इनको अभद्र बोलूँ ये मेरी तहजीब और ना मुझे बोलना चाहिए। काम लेंगे सबसे, जो काम करेगा अधिकारी वो बहरोड में रहेगा, नहीं होगा तो मुझे में ताकत होगी तो रास्ता दिखा दूँ। ऐसा बहुत से फीडरों में सुबह 5 बजे लाइट काट दी जाती है और 10 बजे लाइट आती है, जबकि वही समय सबसे ज्यादा ग्रहण के लिए होता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, चुनाव के चक्कर में पूर्व एमएलए साहब ने दबा करके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनके दबाव में आकर हमारे यहाँ अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 24 घंटा लाइट गाँवों में भी दे दो, कनेक्शनों में 24 घंटा लाइट घरों में भी दे दो और कुओं पर भी दे दो। खूब बात हुई है, वो कह रहे साहब टेम्परेरी फेज के लिए तो आपको खुश करना है तो ऐसा कर सकते हैं। और सच्चाई तो है कि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा हमारे लिए संभव नहीं है। या तो इंडस्ट्री की कटे या खेती की वही जो शिफ्टिंग चल रहा था वो हो, या गांव की कटे। अब तो मिक्स चल रहा है, अब इसका कोई ना कोई तो अच्छा रूप निकलेगा। वैसे मैंने खुद ने मुख्यमंत्री से पहली बार कोई बात की इस बिजली संबंधित की, उसी दिन मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट किया और उन्होंने बिजली की मीटिंग की, खुद भी चलते तो। लेकिन ये सब काम हमारे 5-7 दिन में सुचारू हो जाएंगे, एक बार मंत्रिमंडल बन जाए। अब आज के दिन तो सब काम मुख्यमंत्री से ही कहते रहे, वो भी ठीक नहीं लगता। सारे महकमे अब तो उन्हीं के पास है, मंत्रिमंडल बटेगा, विभागों का बंटवारा होगा, जो मंत्री रहेगा उसकी जिम्मेवारी रहेगी तो उससे वो जाके वो बात करेंगे, सुधरवाएंगे। भले ये तय है कि निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि पूरा आपको भी मतलब यहीं से ले लो, आपको भी लिखने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो। पहले आप बोल ही नहीं पाते, आपको डर लगता था कि शाम तक मुझे ही ना पिटवा दें। मैंने पुलिस नहीं मांगी और मैंने पूछा भी मुझे पुलिस क्यों देगी, तो बोला साहब कि देना जरूरी है। इसका लेवा पिछले विधायक की बदतमीजी के कारण जबरदस्ती पुलिस दे, इसलिए ये सब चीजें भद्दा बोलना, भद्दी बातें करना, चाहे पत्रकार उनको धमका देना, कर्मचारियों को धमका देना, ये कोई विधायक का या जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। आपकी कलम में ताकत है, आप में कुछ गुण है, 1 मिनट के अंदर कलम में ताकत है तो आप अच्छा करें, बुरा करें, जवान से खाली बोल के क्या करना चाहते हैं। मेरे वो भ्रष्टाचार वाली बीमारी तो है नहीं, ना लगेगी। काम करेंगे सब मिलकर, भैरोड को सुंदर बनाएंगे। भैरोड में जो
गुंडागिर्दी बढ़ रही है। गांव-गांव के अंदर एक टीम बनी हुई है माफिया की, जो अपने आप में कहते हैं कि हम गुंडा है। ये चीजें भ्रष्टाचार है जो सच्चाई में है, कटु सत्यता में। आप ऑफिस में जाओ, बिना दिए लिए कुछ हो नहीं सकता। अस्पताल के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं, बैठेंगे पता लगेगा क्या दवाई है, क्या सामान है। मुझे तो आज भी याद है, ऐसे हालात थे, आज बांटे कोई भी कुछ। मोहित के जन्मदिन पे हमने चतरे बांटी, इनकी हिम्मत नहीं थी कि हमसे चतर ले ले। कूलर बांटे, डॉक्टरों की हिम्मत नहीं थी हमसे कूलर रिसीव कर ले, जबकि तो अच्छी चीजें थी, ये बुरी चीज थोड़ी थी। मैंने कूलर दिए यहाँ, मैंने यहाँ कूलर दिए तो डॉक्टर की हिम्मत नहीं वो कूलर रिसीव करने आ जाए। मैंने चदरें दी, नहीं मैं देख के गया था, जब बहुत पटाख हुआ तब देखा था चदरों का बुरा हाल है। चदरें दी तो चदरे को रिसीव करने नहीं आए। तो अब ऐसा हालात नहीं होगा। अब चाहे कोई हमारा कितना ही विरोधी हो, वो अच्छा काम करे, आके फल वितरण करे, चदरें दे, अस्पताल के अंदर और आर्थिक मदद दे, जो भी काम करे स्वागत है।